लाइंस एंड एंगल्स से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे जो कि आप में से ही एक स्टूडेंट ने पूछा है। देखिए क्वेश्चन का फिगर या फिर जो प्रूव करना है वो देखकर आपको क्वेश्चन अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बस आप इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले आप वो समझ लेना, क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए इन फिगर, तो यहाँ फिगर दे रखा है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस। देखिए कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें जो क्यू आर साइड है इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी प्रोड्यूस कर दिया है टू पॉइंट एस, एस तक इसको प्रोड्यूस कर दिया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जरूर समझनी है। देखिए बाइसेक्टर है किसके, एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के। पी क्यू आर, देखिए एंगल पी क्यू आर है तो एंगल बनेगा ये क्यू पर, तो पी से स्टार्ट हुआ क्यू से होते हुए आर तक, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है क्यू टी। ठीक है, ये दरअसल मीट एट पॉइंट टी, एक तो इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का, यानी कि एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इसका बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर यानी ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों टी पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है ये एंगल क्यू टी आर, ये जो एंगल है ये प्रूव करना है हमें हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। इस एंगल का ये एंगल हाफ हुआ, यानी एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखिए यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल में क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए, और वो प्रॉपर्टी ही क्यों लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर कोई एक ट्रायंगल है, इस तरह का मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बनाता हूँ। अगर यहाँ पर एक कोई ट्रायंगल है, नाम दे दिया मान लो मैंने ए बी सी, तो ये जो बाहर का जो एंगल होता है ना, बाहर का एंगल अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लास 7th में भी आपने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ध्यान रखना ये वाला एंगल इंक्लूड नहीं करते हैं, बाहर वाला एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको बस ये यूज करनी है, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखो, जो हमें प्रूव करना है ना पहले हम वहीं लेके चलेंगे। तो पहले तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू प्रूव दैट, यहाँ पर पहले से लिख रखा है तो आप, मैं यहाँ लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो टू प्रूव में लिख लेना ये जो प्रूव करना है। देखो क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, हाफ ऑफ क्यू पी आर और एक क्यू टी आर। हम एक काम करते हैं, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, चलो मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा, ये देखिए ये जो बाहर का एंगल है ना, पी क्यू आर ट्रायंगल तो ये है, बाहर का एंगल है ये वाला। इस पी क्यू आर ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल पी आर एस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आर एस इक्वल टू होगा एंगल, एक तो ये इसका नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर प्लस दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल होगा ये वाला। ठीक है, क्या नाम दें इसको, एंगल, चलो इसको क्यू पी आर। एंगल हम कैसे देते हैं, जैसे ये एंगल का नाम देना, तो इस पे दो साइड है, एक ये और एक ये, यहां से स्टार्ट करो, जो एंगल हमें चाहिए वो हमें बीच में आना चाहिए। तो क्यू पी आर इसको बोल सकते हैं क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू, एक ही बात है इस एंगल का नाम। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें जो चाहिए ना क्वेश्चन में हाफ जैसा चाहिए, क्यू पी आर का जैसा हाफ चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को हम दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड बाय टू। ठीक है, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इस इक्वेशन को हम टू से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ टू से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा, एंगल पी आर एस अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर अपॉन टू, यहाँ पर प्लस एंगल क्यू पी आर अपॉन टू। अब देखिए पी आर एस का हाफ क्या होगा, अपॉन टू का मतलब होता है इसका हाफ, एंगल पी आर एस, देखो पी आर एस ये है। अब हमने जैसे पढ़ा था कि ये जो लाइन है ना आर टी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रही है, काट रही है। तो एक इतना एंगल और इतना एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखो ये जो हम बोला ना पी आर एस का हाफ, पी आर एस इस एंगल का हाफ क्या होगा, हम इतना पार्ट दे सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, टी आर एस, एंगल टी आर एस। ठीक है, तो एंगल पी आर एस का हाफ क्या होगा, एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर का हाफ क्या होगा, अपॉन टू का मतलब हाफ,
तो एंगल पी क्यू आर का हाफ, पी क्यू आर। देखो इस एंगल का हाफ क्या होगा, देखो यहाँ पे भी ये दो पार्ट में तोड़ रखा है और दोनों ही इक्वल हैं। हम नीचे वाले ही एंगल देते हैं, ठीक है, नीचे वाला ही दे सकते हैं, देने को तो हम ऊपर वाला भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें ये वाला एंगल, हमें क्वेश्चन में टी क्यू आर ये हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। आगे आपको पता पड़ जाएगा कि मैंने ये नीचे वाला ही क्यों लिया। तो इसको नाम क्या दे सकते हैं, इसका हाफ क्या होगा, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस, अब देखिए एंगल क्यू पी आर का हाफ, क्यू पी आर इसका हाफ, यहाँ तो कुछ नाम दे नहीं रखा, कोई लाइन या कोई एंगल तो इसको काट ही नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी एंगल क्यू पी आर अपॉन 2। अब इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखो जैसे हमने पी क्यू आर में ये बाहर का एंगल था, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर है, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनना है ना, मैं इस पे काम करता हूँ, डबल इस पे मतलब कि एक लाइन चला देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये ट्रायंगल टी क्यू आर, अब मैं ये ट्रायंगल लेने वाला हूँ, ठीक है, टी क्यू आर ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल टी क्यू आर। यहां पर भी देखो टी आर एस हमारा क्या, ये जो एंगल है ये बाहर का एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए ध्यान रखना, इस ट्रायंगल के लिए टी क्यू आर ट्रायंगल के लिए बाहर वाला एंगल है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये अंदर के ये और ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, यही बात हम यहाँ लिख देते हैं। तो एंगल टी आर एस लिख देता हूं, एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या होगा, एक तो एंगल का नाम होगा ये, यानी कि एंगल टी क्यू आर लिख देते हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला एंगल क्यू टी आर लिख देते हैं, एंगल क्यू टी आर। ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। अच्छा एक बात लिखने का मुझे ध्यान रहा ही नहीं, क्या देखो हमने यहाँ जो ये प्रॉपर्टी लगाई ना, इसका नाम क्या था, चलो मैं यहाँ पे तो जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही रीजन जो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो इस इक्वेशन का नाम हमने सेकंड दे दिया है। अब देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो भी एंगल टी आर एस इक्वल में थी, सेकंड इक्वेशन में भी एल एच एस में यानी लेफ्ट हैंड साइड में एंगल टी आर एस है, यानी ये एंगल टी आर एस सेम है, जब टी आर एस के इक्वल इतना कुछ और यहाँ पे टी आर एस के इक्वल इतना कुछ, यानी कि एल एच एस दोनों इक्वेशन का इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, या तो आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम जो कंपेयर कर रहे हैं या दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या निकाला, जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। हम यहाँ लिख देते हैं इनका राइट साइड वाला, राइट हैंड साइड उनको इक्वल दिखाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का है एंगल टी क्यू आर प्लस ये एंगल क्यू पी आर अपॉन 2, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड लिख दिया। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का राइट साइड वाला है वो लिख देते हैं और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला इक्वल है तो राइट साइड वाला भी इक्वल होगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट साइड का तो हमने ये लिखा और सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड जो राइट साइड वाला है वो हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे, देखो यहाँ भी एंगल इक्वल टू में टी क्यू आर है यहाँ भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचता है, बचता है हमारे पास एंगल क्यू पी आर अपॉन 2 इक्वल टू क्या बचता है यहाँ पे, एंगल क्यू टी आर। देखो कुछ मिलता जुलता है, देखो यही है, बस हमने यहाँ जो क्वेश्चन में जो दे रखा है क्यू टी आर लेफ्ट में, यहाँ राइट में, ठीक है, और ये हाफ क्यू पी आर यहाँ पे भी हाफ क्यू पी आर। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और अब इसको इधर लिख देता हूँ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू, अब इसको इधर लिख देता हूँ यानी कि एंगल क्यू पी आर, चाहो तो अपॉन 2 लिख दूं या हाफ लिख दूं, इस तरह से एक ही बात है, ठीक है। आप में ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना हो गया हाफ एंगल क्यू पी आर, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए
ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई ना, इसीलिए लगाई क्योंकि हमें जो चाहिए था ना वो हाफ में चाहिए था, और यहाँ जो ये जो प्रॉपर्टी दे रखी थी, इस एंगल का भी हाफ, इस एंगल का भी हाफ, इसको भी हमें यूटिलाइज करना था। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी, उसमें एक्सरसाइज 6.3 है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नई वाली एनसीईआरटी में ये पार्ट हटा दिया है, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आपके आ भी सकता है। कुछ कुछ स्कूलों में ये बुक, जो पुरानी बुक जो है एनसीईआरटी, उसको ही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।